सुख का अनुभव करने के लिए शरीर का एहसास करना जारी रखिए। हमारा शरीर सुख का बना हुआ है, इसलिए उसका एहसास करने से हमको सुख का अनुभव होगा। हम सुख चाहते हैं तो इसके लिए सुख स्वभावी वस्तु का हमें अनुभव करते रहना है। सुख हमारे में ही होता है, हमारे बाहर नहीं होता। तो हम ही सुख स्वभावी वस्तु हैं, हमें अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। कोई कहे कि मैं तो सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं शरीर का एहसास क्यों करूँ? कह सकता है, शरीर में कोई रोग नहीं है, बाहर सब अनुकूलता है, पर्याप्त आजीविका है, परिवार अनुकूल है, रहने को मकान, वाहन, सब भोग सामग्री है। मैं सुखी तो हूँ, स्वस्थ भी हूँ, तो शरीर का एहसास क्यों करूँ? तो उसने सुख की व्याख्या को अत्यंत असंकुचित किया है, संकुचित किया है। सुख का इतना ही स्वरूप नहीं है कि हम शरीर से स्वस्थ हों, आजीविका का साधन हो, रहने को मकान हो, पहनने को वस्त्र हो, परिवार अनुकूल हो, वाहन हो। इतना मात्र सुख का स्वरूप नहीं है। तो सुख का क्या स्वरूप है, जिसके लिए इसको पाने के लिए हम शरीर का एहसास करें? तो वास्तविक स्वरूप है इच्छा रहित होना, आवश्यकता रहित होना, वांटलेस होना, चाह रहित होना। जहाँ चाह है वहाँ दुख है, जिसको चाह नहीं है वो वास्तव में स्वस्थ है और सुखी है। हमको भोजन की आवश्यकता लगती है, भोजन की चाह है, तो ये दुख है। पानी की चाह है तो दुख है, निहार का दुख है, वस्त्र की आवश्यकता लगती है तो दुख है, मकान की आवश्यकता लगती है तो दुख है, वाहन की आवश्यकता लगती है तो दुख है, किसी का साथ चाहिए तो दुख है, किसी से बात करें ये इच्छा होती है, दुख है। दुख का एक प्रकार नहीं है, बहुत प्रकार के दुख निरंतर जीवन में रहते हैं। केवल शरीर में रोग नहीं होना, परिवार का अनुकूल होना, धन का पर्याप्त होना, पर्याप्त आजीविका का होना, इतना मात्र सुख का स्वरूप नहीं है। सुख को हमने बारीकी से देखना है, जहाँ कुछ भी चाह नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई परतंत्रता नहीं है, बाह्य पदार्थों की पराधीनता नहीं है, जन्म मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बाह्य पदार्थों को पाने की इच्छा नहीं है, नाम की इच्छा नहीं है। अनेक प्रकार के दुख हैं, उन सब दुखों से हमको मुक्त होना है। उन सब दुखों को मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम शरीर का एहसास करें। तो जो इच्छा उत्पन्न होती है, आवश्यकता लगती है, कोई कमी है तब तो आवश्यकता लगती है, कोई अभाव लगता है तो कर्म के संबंध है, तो उससे हमको कोई अपने में कमी लगती है, को हमको पराश्रय की आवश्यकता लगती है। जिसको पराश्रय की आवश्यकता लगती है, पर पदार्थ की आवश्यकता लगती है, वह वास्तव में स्वस्थ नहीं है, सुखी नहीं है, रोगी है, अनादि से रोगी है। हमने रोग को बहुत संकुचित अर्थ में काम में लेते हैं। रोग का स्वरूप व्यापक है। चिंता होना वो भी रोग है, वो मेंटली पेशेंट है। पदार्थों की आवश्यकता होना बहुत बड़ा रोग है। जब तक उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, हम दुख का अनुभव करते हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, दो आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है, दुख बना ही रहता है।
تو आवश्यकता विहीन कैसे हूँ। एक तो ये कहता है कि पर्याप्त पैसा हो तो सुखी है, एक परिभाषा तो ऐसी है, एक परिभाषा ऐसी है कि इच्छा रहित हो जाना वह वास्तव में सुख है, वांटलेस हो जाना। धर्म हमको वांटलेस करता है, इच्छा रहित करता है, आवश्यकता से मुक्त करता है। जब कुछ भी आवश्यकता नहीं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ वह जीव अस्वस्थ है, रोगी है, दुखी है। कोई व्यक्ति हमारे घर में अस्वस्थ होता है, अस्पताल में भर्ती कर देते हैं या घर में ही बेड रेस्ट है, तो उसको हम बराबर अटेंड करते हैं, हाजिर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं उसके साथ में, उसकी तकलीफ को मिटाने का उपाय करते हैं। रातों जगते हैं अस्पताल में, तो अस्पताल में वो आईसीयू में तो बाहर हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, रात पर बैठे रहते हैं, अटेंड करते हैं उसको, या उसके पास में बैठ के अटेंड करते हैं। ऐसे जब हम रोगी हैं, आवश्यकता भी नहीं हुए हैं, तो रोगी हैं, हमें पदार्थों की आवश्यकता लगती है तो हम रोगी हैं, इच्छा है हम रोगी हैं। तो क्या करें, हम रोगी हैं तो रोगी को तो अटेंडेंट चाहिए, पाँव से मस्तक ये मैं रोगी हूँ, तो कोई इनको अटेंडेंट चाहिए। तो यहाँ बाहर का अटेंडेंट नहीं, हमारी वृत्ति अटेंडेंट बनेगी। हमारी वृत्ति निरंतर इस रोगी शरीर के साथ, जिसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, अनेक प्रकार की भूख प्यास त्रसा, भूख प्यास, मकान वाहन, कितनी आवश्यकता से ग्रस्त है ये जीव। तो इस आवश्यकताओं से ग्रस्त है, वो आवश्यकता ही रोग है, आवश्यकता ही दुख है, उससे ग्रस्त हम रोगी है। तो इस रोगी को संभाल के लिए, ठीक करने के लिए अटेंडेंट चाहिए। तो पर तो अटेंडेंट नहीं चाहिए, हमारी वृत्ति अटेंडेंट बनेगी, निरंतर हाजिर रहेगी, पाँव से मस्तक तक यह निरंतर मौजूद रहेगी। एक मिनट पलक झपकेगी नहीं, बाहर जाएगी नहीं। इसके प्रति प्रेम होता है, पुत्र बीमार हो, पत्नी बीमार हो, पति बीमार हो, भाई बीमार हो, माता पिता बीमार हो, तो कैसे हम खड़े रहते हैं अस्पताल में, घर में, हिलते नहीं हो। तकलीफ हो जाएगी, कल कुछ हो जाए तो बराबर हाजिर रहते हैं, मौजूद रहते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। क्या ऐसे हमारे अपने प्रति अटेंडेंट होते हैं? अपनी वृत्ति से अपने शरीर के प्रति इतना जागरूक रहती है, मौजूद रहती है, हाजिर रहती है। जरूरत है, हमारे पास तो रोग अनादि का है, एक रोग नहीं सैकड़ों रोग हैं। जितने पदार्थों की आवश्यकता उतने रोग हैं। देख लो हमें कितने पदार्थों की आवश्यकता लगती है, हर पदार्थ को एक रोग की आवश्यकता को रोग मानो। ऐसे कितने पदार्थों की आवश्यकता लगती है, घर में इतना परिग्रह होता है, उतना ही रोग है हमारे पास। जिसके पास जितना परिग्रह वो उतना बड़ा रोगी, ये परिभाषा है। परमात्मा के पास कोई परिग्रह नहीं है, ये अब निरोग हुए, ये स्वस्थ हुए। जो परिग्रह सहित है वह रोगी है। बाहर का परिग्रह नहीं तो अंदर का परिग्रह है, राग द्वेष मोह, ये परिग्रह है, इंद्रिय ज्ञान परिग्रह है। रोग भी दो प्रकार के हैं, भीतर का एक बाहर का। बाहर में पर पदार्थ दिखाई पड़ते हैं संयोग में, भीतर में पर पदार्थ को विषय बना रहा है, वो रोग है, बहुत बड़ा रोग है। परिग्रह मानी पर का ग्रहण, पर को देखता जानता है, वह वास्तव में परिग्रह नामक रोग है। हम तो चारों ओर से, पांचों इंद्रियों से पदार्थों को ग्रहण करना चाहते हैं, ये मन से, स्मृति से, कितने प्रकार से हम पर पदार्थ का ग्रहण करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कोई आवश्यकता होगी, कोई तकलीफ होगी, दुखी होंगे तब करते हैं। भूखा आदमी तो पेट भर आदमी तो भोजन नहीं करता है, जिसको प्यास नहीं हो तो पानी नहीं पीता है, जिसको दुख नहीं हो तो परिग्रह नहीं रखता है, परिग्रह का सेवन नहीं करता है। दुखी है वो रोगी है, वो वास्तव में स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। तो हम जो परिभाषा करते हैं मैं सब स्वस्थ हूँ,
स्वस्थ तो वास्तव में परमात्मा है, जिनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती। भूख तो बहुत बड़ा रोग है, क्षुधा बहुत बड़ा रोग है, अनादि का है, निहार का रोग है, निद्रा का रोग है, नींद की आवश्यकता लगती है। फिर मौसम गर्म ठंडा, बाहरी साथी बचाव के लिए मकान की आवश्यकता लगती है, कहीं जाना हो वाहन की आवश्यकता लगती है, घर में कुछ साथी चाहिए, कितने प्रकार की आवश्यकताओं से हम ग्रस्त हैं। तो हम क्या माने कि हम स्वस्थ नहीं हैं। हाउ एम आई, मैं कैसा हूँ, तो केवल अंदर अच्छा अनुभव होता है, ये तो टेम्पररी बात है। अन्यथा तो निरंतर कोई न कोई आकुलता लगी रहती है, कोई न कोई दुख लगा रहता है, ये करना है, वो करना है, इसने ऐसा कर दिया, वहाँ ये हो रहा है। मन बिल्कुल चंचल रहता है, इंद्रिय चंचल रहती है, किसी के प्रति बहुत ममत्व होता है, एकत्व जैसा होता है, बहुत प्रेम होता है, कोई मित्र के प्रति, परिवार के प्रति, एक मित्र ने अनेक मित्र, परिवार में भी एक ने अनेक परिवार सदस्य, कोई अपने सीमित परिवार से ही संतुष्ट होता है, कोई नहीं भाई का परिवार को अपना मानता है, भाई के ससुराल वालों को भी अपना मानता है, भाई के दामाद को अपना मानता है, बहन के दामाद को अपना मानता है। कितना कितना फैलाव तुम, मित्र के दामाद को भी, मित्र के मामा को भी मामा मानता है, कितना कितना फैलाव हो जाता है। इतना फैल गया है तो वो कहाँ अपने शरीर को अटेंड करेगा, वो तो पर को अटेंड करने में लगा रहता है, बाहर अपनी उपस्थिति जाहिर करता है, रखता है, हर बाहरी फंक्शन में उपस्थित हो जाता है, अपने में उपस्थित, अपने को अटेंड नहीं करता। बस आप रोगी है, दुनिया के रोग मिटाने चला, हर कार्यक्रम में मौजूद हो जाता है, बाहर जैसे रोग हो, बाहर कोई दुख होगा, जिसको उपस्थित होकर ठीक करेगा। दुनिया के दुख को अपना दुख मानता है, तेरी उपस्थिति से वहाँ काम नहीं बनेगा, उसकी वृत्ति उसके विस्तार में उपस्थित होगी तो वो सुखी होगा। हम चाहते हैं हम चला जाए, हम जाएंगे तो सुखी हो जाएगा। डॉक्टर सोचता है कि मैं मरीज के पास, मरीज का इलाज करूंगा तो मरीज ठीक हो जाएगा, मरीज सोचता है कि डॉक्टर इलाज करे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये ठीक होने के रास्ते नहीं है। ठीक होने का एक ही रास्ता है, हम अटेंडेंट बने, अपने हमेशा अपने में उपस्थित रहे, वही अपनी संभाल है। बाहर तो कोई रोगी अटेंडेंट हो, उसको दवा देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, भोजन देना पड़ता है, या कुछ नहीं देना पड़ता है, बस केवल उपस्थित रहना पड़ता है, सिर से पांव तक यहाँ उपस्थित रहना पड़ता है, किसी भाग में ऊपर यहाँ रहना पड़ता है उपस्थित। अस्पताल में रहते हैं, जिस उपस्थित रहते हैं, ऐसे हमको अपने शरीर में उपस्थित रहना पड़ता है। उपस्थिति ही पर्याप्त है, फिर कोई ऐसा नहीं कि कोई दवा लानी है, पानी लाना है, और कोई उनका बदन दबाना है किसी का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो उपस्थिति मात्र हमको शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से, प्रतिकूल संयोगों से, कई प्रकार का दुख है, वो सबसे मुक्त करती है। पहले तो ये माने कि हम दुखी हैं, ऐसा नहीं कि हम सुखी हैं, तो हम दुख मिटाने का उपाय करेंगे। दुखी नहीं है तो उपाय काहे का होगा, आवश्यकता ही नहीं है तो पूर्ति का प्रयत्न कहाँ से होगा। नेसेसिटी इज द, जो इलाज नेसेसिटी होती है वो आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमको सुख की आवश्यकता ही नहीं लग रही है, जो वास्तविक सुख है, जहाँ भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, वह वास्तविक सुख है, कोई इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति को पाने के लिए हमको प्रयत्न करना होता है। उसके लिए हमें एक ही प्रयत्न करना होता है कि अपने शरीर में उपस्थित रहना है, कोई दवा दारू की व्यवस्था नहीं करनी, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करनी। शरीर में उपस्थिति होने मात्र से सब प्रकार के रोग मिटते हैं, जितने प्रकार के दुख हो सकते हैं, शारीरिक मानसिक इंद्रिय, सब के सब दुख हैं, वे शरीर में उपस्थित होने से खत्म होते हैं।
अटेंडेंट होना है बस। हम मरीज हैं, संसार रूपी अस्पताल में भर्ती हैं, तो उसमें हमको हाजिर रहना है, हाजिरी पर्याप्त है। वहाँ तो अस्पताल में तो पता नहीं भाग भाग के दवा लाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, नर्स को बुलाते हैं, मरीज को उठाते हैं, बिठाते हैं, टाइम टाइम पे दवा देते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने रोगी, अपने रोग को, मर्ज को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है। ना दवा खाना है, ना कोई सर्जरी करानी है, नाना प्रकार की दवाइयाँ, ये खाना वो खाना, इतने टाइम से खाना, ये कुछ नहीं है। यहाँ तो एक ही उपाय है, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। अंदर वाला सर है, सामने मैं मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ। जैसे अफसर बैठा हो केबिन में, तो पियोन गार्ड जो बाहर बैठा रहता है उसको उपस्थित रहना पड़ता है, नहीं तो नौकरी से बाहर। ऐसे ही हमको अपने शरीर में उपस्थित रहना पड़ता है। अपने शरीर है, वो मालिक है हमारा, उस मालिक के सामने खड़े रहना। भाग नहीं सकते, भागेंगे तो मालिक ने निकाल देना, ना सुख खत्म हो जाना। हमेशा ही मालिक के साथ खड़े रहना, 24 घंटे। अपने विस्तार, अपनी वास्तु, उसको वस्तु कह दो भले से। वास्तु का मतलब हम पर्याय को मुख्य नहीं कर रहे, विस्तार को मुख्य कर रहे। वस्तु में दोनों का ग्रहण हो जाता है। वस्तु और वास्तु शब्द में अंतर है। वास्तु केवल स्वक्षेत्र को कहते हैं, वृत्ति की बात उस समय नहीं की जाती है। यद्यपि क्षेत्र वृत्ति सहित ही है, पर हम भेद करके केवल वास्तु को ग्रहण कर रहे हैं। वृत्ति वास्तु को ग्रहण करती है, तो यही वस्तु, वृत्ति का वास्तु में प्रेजेंट रहना है, तो उपस्थित रहना है। जिसकी कि मुनि दीक्षा 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 लेते हुए प्रतिज्ञा लेता है, मैं अपने वास्तु में सिर से पांव तक जो मेरी वास्तु है, इसमें निरंतर उपस्थित रहूंगा। बड़ा मुश्किल है प्रतिज्ञा को निभाना, सरल भी है, मुश्किल भी है। संस्कार बाहर रहने का इसलिए मुश्किल है, अन्यथा क्या मुश्किल है? न उठना, न बैठना, न जाना, न बोलना, एकदम विश्राम की स्थिति है। वहां से मस्तक तक किसी भाग में रहो भले से, एकदम विश्राम की स्थिति। तो रोकने वाला नहीं, को टोकने वाला नहीं, अपने जिस किसी भाग में रहे, अपना घर है, मतलब अपना निवास स्थान है। वृत्ति का निवास स्थान, वास्तु निवास स्थान वास्तु है। अपनी वास्तु प्रवृत्ति तो बार बार देखती है, तो उसने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया। जैसे लोक में कोई स्त्री है, अर्थ के लिए पति पर आश्रित हो, और पति के घर को छोड़ दे, खुद का पास कोई अर्थ नहीं हो, तो कितना दुख होगा उसको, तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा उसके ऊपर। ऐसे ही है, वृत्ति अपने विस्तार रूपी पति को छोड़ देती है, उसके पास खुद का कोई सुख है नहीं। वो तो सुख उसके पास से लेती है, विस्तार से आता सुख उसके पास, खुद का उसका सुख कुछ नहीं है उसके पास। तो वृत्ति ने अपने विस्तार, वृत्ति रूपी स्त्री ने अपने विस्तार रूपी पति को छोड़कर बाहर निकल गई। तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर तो दुनिया की नजरें भी खराब होगी उसके ऊपर, और अभाव का दुख भी भोगेगी वो, सुख का अभाव भोगेगी। तो वृत्ति है, वह बाहर आती है तो उद्गत से बन जाती है, दुनिया भी देखने लग जाती है हमारे को, दुनिया हमको हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करती है, दुर्घटनाएं भी हो जाती है, बहुत सारा कष्ट पैदा हो जाता है। हम शरीर में रहते हैं तो मूर्त शरीर से रहित हो जाते हैं, अपने शरीर में रहते हैं तो मूर्त शरीर से रहित हो जाते हैं, हम आत्मा हो जाते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। वह जीव सुखी हुआ, अब उसको किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं रही। न भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, न कोई रोग है, न कोई मानसिक व्याकुलता है, न कोई कषाय है। अपने में बैठ गए, अपने में ठहर गए, फिर हो बैठो अपने धाम। यहाँ कुछ पर पदार्थ का जानना नहीं है तो आवश्यकता खड़ी नहीं होती। अपने में ठहर गया तो कर्म में मिट गया, तो क्षुधा भी नहीं है, तृषा भी नहीं है, निहार भी नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं, किसी प्रकार के चाह नहीं है, वो कर्म नष्ट हो गया। किसी पदार्थ की चाह भी नहीं रही, वेद नहीं, कर्म नष्ट हो गया तो दुख भी नहीं रहा।
सब प्रकार से अच्छा हो जाता है जब वह अपने शरीर में उपस्थित रहता है, शरीर को एक क्षण के लिए भी विसारता नहीं है, नजर गाड़े रखता है। डॉक्टर कहता है ध्यान रखना जो है, आप कोई चीज कम नहीं हो जाए, जो भी सारी बातों का निर्देश दिया था उसको ध्यान रखना। जैसे मान लो उसको कह दिया कोई जो डिस्प्ले बोर्ड है तो देखना आप, इसमें अगर मान लो डिस्प्ले यहाँ से रेगुलर सीमा से अधिक कम ज्यादा हो जाए तो फट से हमको कॉल करना, काउंटर पे इन्फॉर्म करना, तत्काल दवा देना। तो बराबर ध्यान रखना डिस्प्ले बोर्ड पे इसके स्वास्थ्य के जल आ रहा है, बराबर ध्यान रखो, जरा सा डिविएशन हो तो हमको खबर करना। तो वो पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो निरंतर नजर गाड़े रखता है, नजर हटाता ही नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। ऐसे ही है कि कब कौन सी दुर्घटना घट जाएगी अगर यदि सावधान नहीं रहे तो नजर को अपनी मूरत पर गाड़े रखना होता है, एक पल को भी हटाता नहीं तो रक्षा होती है, दुखों से रक्षा होती है और सुख की प्राप्ति होती है। बस हमको 24 घंटे का अटेंडेंट बनना है, अपने मुहूर्त का अटेंडेंट, मुहूर्त से बिल्कुल मुख मोड़ना ही नहीं, एक पल को भी नहीं मोड़ना है। नहीं तो जैसे बीमार मर जाता है ध्यान नहीं रखो तो, ऐसे ही विस्तार है वह फिर सुख के बजाय दुख उगलता है, सुख नहीं उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है, और फिर सुख की श्वास भी नहीं ले पाते। तो हमें अपने विस्तार में अपनी वृत्ति को रखना है, तभी हम सुख सागर में डूबेंगे। कोई पदार्थ की इतना आवश्यकता नहीं लगेगी, कोई परिग्रह नहीं होगा, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं होगी। सुख अपने में मिल रहा है तो बाहर क्यों देखेंगे? घर में रोटी मिलती है तो बाहर दूसरे के घर जाके रोटी थोड़ी देखते हैं हम। अपने घर में सुख मिलने लगा तो सब बाहर का भ्रमणा खत्म हो गई, बाहर का जानना खत्म हो गया। जानना तो बाहर का ही होता, अंदर तो सुख है जो भोगते हैं उसको, वहां जानने का कोई काम नहीं है। जीव अपने ज्ञान का विषय नहीं है, न दूसरे ज्ञान का विषय। जीव तो केवल स्वसंवेद्य सुख का या दुख का शरीर में अनुभव होता है, इससे अधिक अपने भीतर अपने स्वभाव से तो दुख भी नहीं होता है, सुख ही होता है। ऐसा हमारा स्वभाव है जो सुख को निरंतर भोगे। इसी स्थिति को हमने बनाना है। उसके लिए प्रयत्नशील रहना है। एक ही प्रयत्न है, बहुत प्रयत्न भी नहीं करना है, बस अटेंडेंट बनना है बस। जैसे घर में बीमार होता है तो अटेंडेंट बनते हैं हम लोग, ऐसे हम बीमार हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, तो बीमार हैं। भगवान को तो कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, हमें तो पता नहीं क्या क्या इच्छा रहती, क्या क्या करने का मन रहता है। शांत नहीं, अशांत है। अशांत होना है तो बीमारी है, मेंटली पेशेंट है, शरीर में रोग हो तो फिजिकली पेशेंट है। मतलब शारीरिक रोग भी है, मानसिक रोग भी है, इंद्रिय रोग भी है, इंद्रिय दुख भी है, सब प्रकार के दुख हमारे पास है। तो हमको तो बराबर अटेंडेंट चाहिए 24 घंटे का। 24 घंटे का अटेंडेंट कोई पर नहीं होगा, हमारी वृत्ति को अटेंडेंट बनना पड़ेगा, अपने से निरंतर अपने में उपस्थित रहना पड़ेगा। तो क्या होगा, अपनी उपस्थिति मात्र से ही हम आवश्यकता विहीन हो जाते हैं, यानी परमात्मा हो जाते हैं। चाह ही नहीं रहती है पर को जानने की, पर को पाने की, न नाम की, न कुछ करने की, न कुछ भोगने की। सहज अपने आप ही सुख का भोग होता रहता है। पहले तो माने कि हम स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा सही करें, स्वास्थ्य ही सुख है तो स्वास्थ्य का तो बहुत बड़ा विस्तार है। आवश्यकता विहीन होना वो स्वास्थ्य है, कोई चाह नहीं होना, कोई विकल्प नहीं होना,
جاننے کی اچھا نہیں، دیکھنے کی اچھا نہیں، کچھ پانے کی اچھا نہیں، کچھ پریورتن کرنے کی اچھا نہیں، کسی سے ملنے کی اچھا نہیں، کہیں جانے کی اچھا نہیں. جہاں جیسے ہیں ویسے ہیں. دیکھنے کی ضرورت نہیں لگتی ہے، دیکھنے کی آوشکتا نہیں، تو اپنے میں ہی ہے. تو پھر ہم سوستھ ہونے لگتے ہیں. ابھی تتکال تو سوستھ ہوتے بھی نہیں ہیں، دھیرے دھیرے علاج ہوتا ہے. یہ ہمارا اپچار ہے. انادی سے روگی ہیں اور یہ اپچار ہے کہ شریر میں اپستھت رہتے ہیں اور کچھ لگاتار اپستھت رہنا ہے. یہ سادھن بھی ہے، سادھیہ بھی ہے. الٹیمیٹ بھی یہی رہے گا، ہم شریر میں اپستھت رہیں گے، ورتی اپنے وستار میں رہے گی، بہرمکھ نہیں ہوگی. بہرمکھتا یہی روگ ہے. جو بہرمکھ ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا میں سویم میں استھت ہوں، وہ تو اسوستھ ہے. پر میں استھت ہے، پر میں استھت ہے وہی اسوستھ ہے. اندر گیان والے جیو کو یہ ادھیکار نہیں کوئی کہہ سکے کہ میں سوستھ ہوں، میں سکھی ہوں. ہم تو بڑے کیجولی کہہ دیتے ہیں آپ کیسے ہو، ہم تو بڑھیا ہیں بھیا، اچھے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ دوسرے کو تکلیف نہیں ہو اس لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن بھیتر تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اسوستھ تو نہیں ہے، سکھی تو نہیں ہے. ہمارا وستار راضی نہیں ہے، بھگوان راضی نہیں ہے. کیوں راضی نہیں ہے؟ ہم اس سے ومکھ رہتے ہیں. اسے ومکھ نہیں رہیں گے تو یہ رام راضی رہے گا، اپنا وستار اپنا امور سے راضی رہے گا اور ہمیں سکھ دے گا. سکھ روپ سے پرنمن کرے گا، سکھ روپ سے اتپن ہوگا. اور وستار واستو میں ہم ہی ہیں، تو ہم کو اپنے سکھ کا سوبھاؤ ویکت ہو کر پراپت ہو جائے گا. ہم سکھی ہو جائیں گے. سکھ سوبھاؤ تو تھا ہی، ویکت بھی ہو جاتا ہے. سکھ سوبھاؤ سے تو میں تینوں کال سکھی ہوں، اور وہ تو ویکت سکھ نہیں ہے. کیول سکھ کے سامرتھیہ ہونے ماتر سے، سکھ سوبھاؤ ہونے سے میں سوستھ ہوں، میں سکھی ہوں. میں تو میں ہی ہوں، میں کہاں پر میں گیا ہوں. پرمکھ ہونا ہی اسوستھ ہونا ہے. اپنے وستار کے ساتھ جڑے رہنے کا پریتن کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اپنا شریر سوستھ رہے گا، باہر کا شریر بھی سوستھ رہے گا. دونوں ساتھ ہی پرنمن کرتے ہیں. ہم سویم میں ستھ رہیں گے تو ہم کو سکھ کا انوبھو ہوگا. یہ تو ہمارے میں گھٹنا گھٹی کہ ہم کو سکھ کا انوبھو ہوگا. باہر پودگل ڈاکٹر کہے گا بھی آپ تو ٹھیک ہو، ہمارے مور شریر کو دیکھ کر کہے گا کہ آپ سوستھ ہو. ہم اپنے انوبھو سے اپنے آپ کو سوستھ مان لیتے ہیں. کوئی مور شریر کا جانچ نہیں کرتے. ہم کو تو اپنے انوبھو سے لگتا ہے کہ اپن تو ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. اور اسی روپ نرنتر بنے رہیں. اپنے کو مکت کر کے ہی چین لینا ہے. آوشکتا رہت ہو کے ہی چین لینا ہے. پریگرہ رہت ہو کے چین لینا ہے. پریگرہ دو پرکار کا ہے، ایک سنیوگ کا، ایک ادھر پرینام میں. راگ آدی کا ہونا بڑا پریگرہ ہے. دیو سات گرو بڑا پریگرہ ہے. سادھرمیہ بھائی بڑا پریگرہ ہے. بھائی بندھو پریگرہ ہے. سب پر ہے. اپنی مورت ویسو ہے، اور اس مورت سے جڑ کر جو وتی اتپن ہوئی وہ تو اس میں ایک آکار ہو گئی، تو وہ ایک ہی ہو گئی. ابھید نہ کھڑا ہو گیا. وہاں دو دکھائی نہیں دیتے. ایک اپنی مورت ہی ہے. جس کو اجیو مانا تھا وہی واستو میں جیو ہے. تو اپنی وستو کا پریم تو سب کو ہوتا ہے، اس کو ٹھیک رکھنے کا پریتن ہوتا ہے. اپنی وستو کو ہر پرکار سے ہم نے سوستھ رکھنا ہے، نراکل رکھنا ہے. دھیان کا سطر یہیں سماپت ہوتا ہے. آپ کی سہباگیتا کے لیے دھنیہ واد.